एपिसोड फर्स्ट की स्टार्टिंग में क्या क्या हुआ था उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जहां पर हमें दिखाया गया कि हारू नाम के एक बच्चे को काफ़ी ज़्यादा लोग बुली किया करते थे। जहां पे वो बाथरूम में जाता है एंड अपना नर्व गियर पहन के एक गेमिंग वर्ल्ड में पहुंच जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो गेमिंग वर्ल्ड में एक लड़की को देखता है जिसका नाम कूरो है एंड गेम के अंदर उस लड़की का नाम ब्लैक लोटस है। यहाँ पर उस लड़की को दिखाया गया है जिसे वो देखते ही सीढ़ियों से फिसल जाता है एंड देन गेम खेलने जाता है जहाँ पर वो हाईएस्ट रिकॉर्ड क्रिएट करता है उस गेम के अंदर। जहाँ पे उसकी फ्रेंड आती है जिसका नाम कीनू है। अब कीनू वहाँ पर आ जाती है एंड रियल वर्ल्ड में वहाँ से जाने के बाद उसके सर पर एक पंच मारती है, यानी कि रियल वर्ल्ड में वर्चुअल वर्ल्ड से जाने के बाद। खैर यहाँ पर वो कहती कि मैं फर्स्ट आई हूँ इसलिए मैं तुम्हें पे पंच मार सकती हूँ, जैसा हमारे बीच में शर्त हुई थी। एंड देन जब वो वापस से उसका खाना फेंक कर वापस आ जाता है, देखा जाता है कि वो उसका जो रिकॉर्ड था किसी लड़की ने तोड़ दिया है, कोई एक अननोन प्लेयर ने। देन वापस से ब्लैक लोटस वहाँ पर आती है और पता चलता है कि जो ब्लैक लोटस है वो बोलती है कि तुम मुझे कैफेटेरिया में आकर मिलना स्कूल के, मैं वहाँ पर तुमसे डिस्कशन करूँगी। एंड देन वो उससे मिलने के लिए जाता है जहाँ पर उसे नर्व गियर के बीच में एक वायर नर्व गियर पहनाया जाता है जिससे वो टेलीपैथी के थ्रू बात कर सके। एंड देन वो बोलता है कि ये सब तो डेटिंग के लिए होता है, ना कि हमारे और तुम्हारे लिए। जिसके बाद वो उसे एक न्यू गेम के बारे में बताती है जिसका नाम होता है ब्रेन ब्रस्ट। एंड यहाँ पर हमें एक चीज़ और पता चलती है कि वो इस गेम के अंदर कुछ पावर्स भी मिलती हैं एंड वो पावर रियल वर्ल्ड में भी वो यूज़ कर सकता है कुछ समय के लिए। एंड देन वहाँ पर वो बुली बच्चा आ जाता है जो कि उसे परेशान किया करता था एंड फाइनली वो उस पर पंच मारने वाला होता है कि तभी सब कुछ स्टॉप हो जाता है, जैसा कि मैंने बताया था आप लोग को। फाइनली ये दोनों बात करते हैं और रोज़ रोज़ की झिकझिक से आज एक पंच खाकर कैमरे में ये सब कुछ रिकॉर्ड हो जाए वही अच्छा है। एंड होता भी कुछ ऐसा ही है और उसे इस गेम के बारे में कुछ और भी चीज़ें पता चलती हैं। यहाँ का एक सेकेंड उसकी वर्चुअल वर्ल्ड का 1000 सेकेंड्स के बराबर होता है, इसलिए उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो कभी भी गेम के अंदर आ और जा सकता है। फाइनली वो अपनी दोस्त कीनू से मिलता है एंड यहाँ पर वो उसे माफ़ी भी मांगता है। तभी उसका एक और फ्रेंड आ जाता है, ये तीनों साथ में जाते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके सभी लोग मज़े लेते हैं, इसलिए वो एक ड्रीमिंग करता है जहाँ पर सभी लोग उसे पैरों के तले रौंदते हैं और उस ड्रीम की वजह से ही उसे उसका एक नया रूप मिलता है जो कि होता है क्राउन सिल्वर का। अब यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है उस सभी चीज़ों से लेकर, इसलिए वो जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता है वैसे ही पता चलता है कि वो एक नए गेम वर्ल्ड में पहुंच चुका है जहां पे उसका नाम है क्राउन सिल्वर। एंड वो डायरेक्टली एक अपोनेंट के सामने पहुंचता है जहां पे उसे चैलेंज करता है। और अब आगे एपिसोड सेकंड की स्टार्टिंग भी एपिसोड 1 के एंडिंग से स्टार्ट होती है, जहां पर हमें दिखाया गया है कि वो किस तरह से ऐश के सामने फाइट कर रहा होता है, यानी कि उसका अपोनेंट जो है, जहां पर सभी लोग बातें करते हैं कि वो उसे हरा पाएंगे या नहीं। एंड देन वो देखता है अपने आउटलुक को जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहा होता है एंड वो हार जाता है उस गेम को। वापस से वो अपने गर्लफ्रेंड से मिलने आता है, यानी कि ब्लैक लोटस से या फिर कहो कूरो से। एंड हारू तो हार चुका था इसलिए वो सारी स्टोरी उसे बताता है। तो यहाँ पे कूरो से कहती है चलो मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। एंड देन वापस से वो उसे वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर लेकर आती है जहाँ पे वो अपने गेमिंग वाले फॉर्म में होते हैं दोनों के दोनों। यहाँ पर मैं और भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं जहाँ पे वो बताती है कि इस गेम के अंदर तुम काफ़ी सारी चीज़ों का यूज़ कर सकती हो। एंड देन वो ये भी बताती है कि तुम पहले मेरे से फ़ाइट करो। देन वो कहती है कि मैं तुमसे फ़ाइट नहीं करना चाहता, जिस पर वो कहती है कोई बात नहीं, हम ये फ़ाइट नकली फ़ाइट को रखेंगे, हम लोग कोई भी रियल फाइट नहीं करने वाले हैं। देन वो वापस से ठीक वैसा ही करता है एंड अपने वर्चुअल के जो भी वर्चुअल फॉर्म में होता है उसमें पहुंच जाता है, यानी कि अपने क्राउन सिल्वर वाले फॉर्म में। एंड वो फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। अब ब्लैक लोटस यहाँ पर उससे बातें बताती है कि वो उसकी एक गार्डियन है जो कि उसे सपोर्ट करने के लिए आई हुई है। अब यहाँ पर वो और भी चीज़ें बताती कि उसने चूज़ किया है तुम्हें जिससे तुम उसको जिता सको इस पूरे मैच को। एक चीज़ और यहाँ पर वो ये बताती है कि अगर तुम मुझसे फ़ाइट करोगे या फिर फाइट में हार जाते हो तो तुम एक बार इस गेम से बाहर जाने के बाद वापस से कभी नहीं आ पाओगे। इस बात को वो बताती है। अब बताते वो काफ़ी बहुत दुखी होती है एंड देन वो उसका साथ मांगती है हमेशा हमेशा के लिए एज अ गर्लफ्रेंड एंड सम अदर थिंग। तो हमारा जो
मेन कैरेक्टर है यानी कि हारू, वो उसे मना कर देता है। अब ये सारी चीज़ें जब वो रियल वर्ल्ड में आकर उसकी फ्रेंड पूछती है कि तुम लोग यहाँ पर काफ़ी दोबारा मिले हो, इसका मतलब ये कि तुम लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हो, जिस पर वो बताती कि हाँ, लेकिन इसने मुझे मना कर दिया है। अब इन सभी चीज़ों को सुनने के बाद जो सभी लोग खड़े होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में होते हैं और वो वहाँ से सीन कट हो जाता है। जिसके बाद हारू कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था हमारे बारे में। देन कूरो कहती है कि वैसे तो मैंने काफ़ी सारे लोगों को रिजेक्ट किया है, लेकिन पहले लड़के तुम हो जिसने उसे रिजेक्ट किया है। देन फाइनली वो कहता है कि तुम गेम को जीत कर ही आना। एंड जैसे ही वो स्कूल के बाहर रखता है कदम को, तो वहाँ से ही वो वहाँ से पहुँच जाता है अपने वर्चुअल वर्ल्ड में। यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करने वाली होती है कि यहाँ पे चैलेंजर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसे फर्स्ट फाइट करनी होगी सिर्फ ऐश के साथ, ऐश रोलर के साथ। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसकी एक बात बताई जाती है कि किसी भी अपोनेंट को हराने के लिए उससे हारना या फिर उसकी वीकनेस को जानना ही सबसे इम्पोर्टेंट काम है। पहले तो तुम्हें ये देखना होगा कि वो बंदा आ किस तरफ से रहा है, और वो चीज़ तुम्हें इस टूल से पता चलेगी। देन हमें पता चलता है कि ऐश रोलर जो कि उसका अपोनेंट है वो उसकी तरफ आ रहा होता है, एंड जो क्राउन सिल्वर होता है यानी कि हारू, वो बिल्कुल रेडी होता है फाइट के लिए। देन उसकी सेकंड पॉइंट वाली बात वो याद रखता है कि उसे वीकनेस के साथ ही एक ही झटके में हराओ। अगर तुम ऐसा करने में नाकाम हो तो देन वापस से छुप जाओ। ऐसा करने से तुम उसकी नज़र में भी नहीं आओगे एंड दोबारा अटैक कर सकते हो। तो वो पहले ही अटैक इतना ज़बरदस्त होता है कि उसकी कुछ पॉइंट्स को नीचे की तरफ गिरा देता है यानी कि ऐश रोलर के, एंड उसका पॉइंट बढ़ जाता है यानी कि हमारे हारू का पॉइंट। एंड यहाँ पे ऐश रोलर कहता है कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ, और दूसरी तरफ जो हमारा हारू होता है वो भाग के छत पे चढ़ जाता है। एंड यहाँ पर वो बाइक को दिखाया गया जो कि टूट चुकी है, यानी कि ऐश रोलर के जो पावर है वो इस बाइक से ही आती जाती है उसको। एंड एक बार भी कोई इस गेम में हार जाता है तो वो गेम से बाहर हो जाता है, अगर उसकी पॉइंट लेवल बहुत कम हो जाए तो यहाँ पर सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि उसका पंच काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जिसमें से ग्रीन कलर की लड़की पहनी हुई बोलती है कि अगर उसने ऐसा किया तो मैं इसे अपने हिट बॉक्स पे रख लूँगी। अब यहाँ पर एक बंदा जो कि रोबोट टाइप का होता है वो कहता है कि नहीं, अभी भी वो हारा नहीं है, उसकी गाड़ी फ़िलहाल कुछ समय के लिए ठीक है। यहाँ पास से वो वापस से अपनी गाड़ी का यूज़ करते हुए पूरे बिल्डिंग के ऊपर ही चढ़ जाता है, बी लाइक अ घोस्ट राइडर। खैर घोस्ट राइडर की तरह ही ये बाइक को चढ़ा देता है पूरे बिल्डिंग पे। अब यहाँ पे हारू को सोच में पड़ जाता है कि उसका अगर फर्स्ट अटैक फेल हो जाए देन वापस से उसे छुपना चाहिए ऐसे कलर्स में जो कि उसे इनविजिबल कर दें। यहाँ पर वो उन सभी चीज़ों को याद रखता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी कलर नहीं दिख रहा होता जो कि उसे इनविजिबल कर सके कुछ समय के लिए। सभी लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं एंड वो अपने हेडबट का यूज़ करता है, लेकिन वो हेडबट पहले ही मार देता है जिसकी वजह से गाड़ी उसके ऊपर से ही चढ़कर निकल जाती है। इस चीज़ को देखने के बाद हारू कहता है उसे फ़ाइट करनी होगी, ना कि अपने लिए, अपनी दोस्त ब्लैक लोटस के लिए भी, और ये फिर कहूँ कूरो के लिए भी। इसलिए वो ऊपर की तरफ जब देखता है तो कूरो उसे काफ़ी दूर बिल्डिंग से ही देख रही होती है। इस चीज़ को वो समझ जाता है एंड रियलाइज़ करता है कि उसे इस मैच को जीतना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए भी एंड कूरो के लिए भी। तो वो एक न्यू टेक्निक को यूज़ करता है एंड वीकनेस देखने की कोशिश करता है। तो उसकी वीकनेस दिखाई देती है उसकी गाड़ी पे, जो कि अगर गाड़ी से अगर वो उतर जाता है या फिर गाड़ी उसकी चलना बंद हो जाए तो उसकी वीकनेस यही है। तो वो एक कोशिश करता है और वो जल्द से जल्द गाड़ी के पिछले हिस्से को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसके सिस्टम्स में काफ़ी ज़्यादा एरर एंड बाकी चीज़ें होने लगती हैं। इस चीज़ को देखने के ही वो गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है एंड खुद का पर उसका पावर लेवल बहुत जल्दी डाउन हो रहा होता है। इस चीज़ को देखने देते ही वो गाड़ी को पहिए से उठा देता है यानी उस छत से, जिसकी वजह से पिछला टायर खड़ा होने की वजह से गाड़ी आगे बढ़ती ही नहीं है। अब यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा गियर लेता है एंड रेस भी लेता है, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ती नहीं क्योंकि पिछला टायर उठा दिया गया है। सभी लोग देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं एंड वापस से वो जो लड़की होती है वो सिल्वर क्राउन को अपने हेडलिस्ट में रख लेती है। एंड यहाँ पर दूर से ही उसकी फ्रेंड यानी कि ब्लैक लोटस उसे देख भी रही होती है। वो कहती है कि तुम मेरी गाड़ी से हट जाओ, ऐश रोलर ऐसा कहता है। देन वो कहता है कि नहीं, तो वो ऐश रोलर उसकी तरफ आता है। तो यहाँ पर हमारा हारू जो होता है वो अपने हेडबट का यूज़ करते हुए उसे हरा देता है एंड वापस से रियल वर्ल्ड में आ जाता है वो खुद भी। यहाँ पर जब वो रियल वर्ल्ड में आ जाता है देन दिखाया गया कि वो उस जीत की खुशी मनाने के लिए कूरो कहती है हारू को कि हमें एक पार्टी देनी होगी तुम्हें। अब यहाँ पास से वो पार्टी का नाम सुनीता ही है कि यहाँ पे बात कर रही होती है।
काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं ये लोग कि तभी वहाँ पे कीदू आ जाती है एंड वो कहती कि मुझे लगा ही था कि तुम इसके साथ हो। अब यहाँ पर एक चीज़ तो कंफर्म हो जाती है, मतलब लिटिल बिट तो कंफर्म है कि ये लड़की भी हारू को शायद पसंद करती है, इसीलिए वो कूरो से जल रही होती है और इन दोनों के बीच में एक छोटी सी बहस होने ही वाली होती है और कि हारू की तरफ ये सीन मुड़ जाता है एंड सीन वहीं पर कट होता है। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जो मेरा न्यू चैनल है उसे भी जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आपको वहाँ पर न्यू वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकूँ या फिर कहो कि न्यू मूवीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कर सकूँ। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।